नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आपका स्वागत करता हूं कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था जो हम लोग खाता एवं कड़ी किया था और आज हम लोग लेके आए इसका सेकंड पार्ट। और हम लोगों ने पहले पार्ट तक काफी अच्छे क्वेश्चंस किए थे और बहुत सारी हम लोगों ने ट्रिक्स को समझा था। आज हम लोग लेके आए उसका दूसरा पार्ट और देखते हैं कि इसमें हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जिस लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पहला पार्ट को देखें, तभी ये हमें सेकंड पार्ट समझ आएगा, क्योंकि मैं पहले पार्ट में पूरा का पूरा बेसिक करा चुका हूं और आज हम लोग डायरेक्टली ट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेके चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और उसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, तो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए इसमें, तो मैं बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ले लिया है और इस क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं पिछली क्लास में बता चुका था कैसे करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों कि आप यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर देंगे कि इसका हम लोग एलसीएम लेना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी सबसे पहले जाकर के आप लोग पहली वीडियो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड में से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दें, अब मैं इसको बता रहा हूं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, जैसे लिखा हुआ है √3 + 1 अपॉन लिखा हुआ है √3 - 1 लिखा हुआ है। अब होगा क्या, हमें पता है कि √3 + 1 यहां पर है, इसी का ही एक नंबर हमारे यहां पर भी लिखा हुआ है। और जब इसको लिखेंगे प्लस में यहां पर बोल सकता हूं √3 - 1 अपॉन √3 + 1 लिख दिया मैंने। अरे भाई मैंने बस मैंने क्या किया है, सेम नंबर वाले को मैंने साथ साथ लिख लिया। अब ऐसे ही हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा √2 + 1 अपॉन हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ में कौन सा पेयर है, ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन हो जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। अब देखो इसको करना क्या है, आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब दोनों वेरिएबल आपस में यदि उल्टे लिखे हुए हैं, व्युत्क्रम लिखे हुए हैं, रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं, तो उनको हम लोग कैसे करते हैं, मैंने बताया था एक बार दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बार दोनों को घटाना है तो 3 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा, 2। और बताया था पिछली क्लास में कि 2 से मल्टीप्लाई करते थे। बताया था एक बार दोनों को जोड़ करके लिखना है, नीचे एक बार माइनस करके लिखना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। तो कहने का मतलब है इतना हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे में इसकी बात करता हूं तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा क्योंकि प्लस का साइन है ये, और जब लिखना चाहूंगा तो मैंने बताया था एक बार दोनों को जोड़ना है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। एक बार दोनों को माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्या होगा कि 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या यहां पर कैंसिल होगा, यहां पर नहीं कैंसिल होगा, तो 4 तो यहां रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर जो निकल के आएगा कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कोई भी कैलकुलेशन दोस्तों करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान देना, इतना काम भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, इतना काम भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, पहली वीडियो देख रहे होंगे पहली बार, तो सोच रहे होंगे कि सर ने पता नहीं किस तरीके से कर दिया है, तो इसलिए आप लोग पिछली वाली वीडियो पर जाएं, वहां पर इसका बेसिक समझेंगे इसको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम टाइम में ये नहीं करना होगा, आपको पता है कि ये वाला नंबर ये वाला नंबर समान है, तो आपको कहेंगे कि भाई 3 और 1 4 और 3 में से 1 माइनस किया 2, गुणा 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करता हूं, इन दोनों की बात करता हूं तो क्या होगा, तो आपको पता है प्लस क्या होगा, 2 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 और दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 और 2 से गुणा कर दूंगा। यहां पर 2 से 2 कर दिया, ये 4 हो गया, यहां पर 3 दूनी 6 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सीधे सीधे हम लोग इस क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने किए भी थे पिछली क्लास में। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं भाई, कोई डाउट तो नहीं है। मैंने बताया था कि जब भी कभी प्लस की बात आती है तो एक बार दोनों को जोड़ दो a + b और एक बार दोनों को माइनस कर दो। ठीक है ना। और उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका, और देखते हैं उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 30। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान में करना क्या है इसमें,
आपको दिख रहा होगा पैसे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था वो क्या था, वो थोड़ा समझ लें। मैंने कराया था कि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और प्लस था √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ये मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, ठीक है। और आपको मैंने डायरेक्टली इसका आंसर भी बताया था क्या होता है, केवल इसका। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब ये तो नया क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है उसका ही रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। अरे भाई ये नंबर प्लस ऊपर है तो प्लस नीचे हो गया, ये यहां पर, ये यहां पर। तो आप लोगों ने अलजेब्रा की क्लास में आप लोग क्या समझते हैं कि जब कभी भी नंबर यदि x + 1/x = a है, कहने का मतलब यहां पर x है और इसी का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, इसकी वैल्यू a है, तो आप लोग बताएंगे कि x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो x² + 1/x² की जो वैल्यू हो जाती है 1/x² की वैल्यू क्या होती है, a² माइनस क्या होता है 2। कहने का मतलब है कि इस संख्या का वर्ग करने के बाद में हम क्या माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से मैंने बोला कि जब इसकी मैं बात करूं, पहले तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए कि क्या हो गया। आपको पता है दोनों क्या हो रहे हैं भाई दोस्तों, प्लस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ देना है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार दोनों को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें पता है किससे गुणा कर देते हैं, 2 से, ठीक है ना। अरे भाई ये तो चीज हमें पता ही है, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन 8 तो आंसर इसका आया है, इसका नहीं आया, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान देना, आपको पता है जब इसकी वैल्यू ये होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में वैल्यू क्या हो जाती है, a² - 2। इसकी वैल्यू आ गई 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, -2 कर देंगे। अरे भाई यहां पर वर्ग लगा हुआ है तो कितना होगा, 64 में से यानी 64 में से मैंने 2 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो मैंने आपसे कहा कि दोस्तों ये बताओ कि इसका जो आंसर हो क्या है, 64 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत बड़ा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, वरना मैंने बोला है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हमारा जो एग्जाम होता है वो सॉल्यूशन का नहीं होता, किसका होता है, एक टाइम का हो जाता है, ठीक है ना। वरना इसको हम लोग बेसिक तरीके से करते तो क्या करते, अरे भाई इसका स्क्वायर खोलता, इसका स्क्वायर खोलता, तब जाकर के मैं एलसीएम लेता। तो भाई इतना काम करने की कोई जरूरत है, अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, एग्जाम में आपको क्या करना होगा, इतना भी नहीं करना है। एग्जाम में क्या करोगे, ध्यान देना, एग्जाम में क्या करना है हमें, भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/5 और 3 का अंतर कितना होगा, 2 गुणा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 8। और 8 का वर्ग कर दो, 2 घटा दो, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 में से 2 घटाऊंगा तो आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा, आंसर जो आएगा कितना आएगा, 62 आएगा। तो ये नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 62 हो जाएगा, 62। ये तो 64 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 64 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आ गया है, और ये भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे सीजीएल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पुट अप किया गया क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान दें, अब इसको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने जैसे मैंने लिखा कि x + 1/x की वैल्यू यदि a लिखी हुई है, तो मैंने आपसे बोला कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर a² माइनस क्या होती है, 3 होती है। या इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको ये भी ले सकता हूं कि a का मल्टीप्लाई इसमें किया तो a³ और माइनस कितना हो जाएगा, 3 है। अरे भाई बात तो एक ही है भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो a³ हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो गया, 3a हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करना चाहे तो क्या हो सकता है, ध्यान देना, जब भी कभी भी पावर माइनस में लिखी हुई होती है, और जब वो माइनस में लिखी हुई होती है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब हो जाएगा कि 1/3 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 2, और इसकी घात कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ऐसे में लिखना चाहूं तो इसका मतलब होगा 1/3 माइनस हो जाएगा 2√2 और इसकी भी घात कितना हो जाएगा, 3। जब कभी भी कोई भी पावर माइनस में लिखी हुई है तो वो घात नीचे आ जाती है, यानी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, अब मैं इसको भी बदलना चाहूं
आपको मैंने बताया था यदि कोई नंबर 3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर इसको हम नीचे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 2√2। कहने का मतलब है, इस पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब कभी भी साइन यहाँ पर प्लस का है तो वो बस कहां पर आ जाता है, नीचे हो जाएगा। साइन प्लस है तो अगले उसमें क्या कहां पर आएगा, नीचे बन जाता है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, 3 माइनस 2√2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि ये साइन प्लस का है और जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का साइन बन जाएगा और पावर वही रहेगी, पावर में बदलाव नहीं होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बदलाव हो गया। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं 3, जब यहाँ पर साइन यहाँ पर किसका है, माइनस का है, यहां पर मैं कोई बदलाव ना करूं, यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मैं कोई बदलाव ना करूं, यहां पर क्या रहने दो, मैं यही रहने दूं, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस तरीके से ना करना चाहें तो हम लोग एक और फॉर्मेट से कर सकते हैं। क्या है, ध्यान देना, ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 2√2 की पावर कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व किया गया, ध्यान देना दोस्तों, मैं मानता हूं अब मैंने इसको यहीं पर फिनिश रहने दिया। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, तब मैं आपको समझाता हूं। यदि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से थोड़ा समझना, या मैं मानता हूं इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं मैं, 1/3 माइनस का 2√2। चलो ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर हमने ऐसे क्यों कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैंने यहां से क्वेश्चन को बदल दिया और क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, तो ध्यान देना, थोड़ा समझना है कि मान लिया क्वेश्चन ये 3 माइनस 2√2 है प्लस 1/3 माइनस 2√2 है। थोड़ा समझना दोस्तों, कॉमन सेंस की यूज की जरूरत है। हालांकि मैं इसको आपको समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन इतना टाइम हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे 4 या 5 सेकंड में भी क्वेश्चन का जवाब देना सिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका बेसिक तो समझ लें, क्योंकि यदि मैंने आपको डायरेक्टली ट्रिक बता दी तो आप भूल भी जाओगे, लेकिन आपको मैंने बेसिक बता दिया पूरा और उसके बाद ट्रिक बताई तो वो हमारे एक लंबे समय तक बनी रहेगी और हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल मेंस का एक्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि जब कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है और मुझे केवल इतना सॉल्व करना, मैंने पावर नहीं लिया दोस्तों, ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर घात लगी थी, मैंने यहाँ पर नहीं लिया। मैंने क्या किया है, मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसको क्या कर लिया है, बना लिया। और जब इसको सॉल्व किया, ध्यान देना, 3 माइनस 2√2 और ये हो जाएगा, जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस, जब माइनस का साइन है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और 2√2 से 2√2 कट गया और तो बताओ 3 और 3 कितना हो गया, 6 आ गया। तो कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 3, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6, तो मैं लिख सकता हूँ 6 और 6 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 में से 3 को माइनस किया तो कितना आएगा, 33 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 198 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारा हो गया क्योंकि 198 है। अब ये बताओ क्या एग्जाम टाइम में हमें इतना काम करने की जरूरत है? अरे भाई मुझे तो नहीं लगता है। यदि मैं होता और इस एग्जाम में इसको करना होता तो मैं क्या करता, आपको पता है, क्योंकि पावर यहाँ पर कैसी है, समान है। तो माइनस में प्लस में कोई भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं, कोई भी हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ये साइन प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो बताओ ये यहाँ पर √3 नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6, और आपको पता है इस फॉर्मेट में लगा दूंगा तो 6 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुणा हो जाएगा, 6 का वर्ग होता है 36 में से 3 माइनस किया तो कितना होगा, 33 हो जाएगा, और गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना भाई। कोई डाउट नहीं है? अरे भाई पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ तो आपको कोई मतलब नहीं है इन दोनों चीजों से, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, दोनों आपस में सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 3 और 3 6 बचेगा। बस इस वाले फॉर्मूले लगा देंगे क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्मेट से मैंने इसको सॉल्व किया है। वरना एक स्टूडेंट होता तो इसमें क्या करता कि यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का यूज करता है, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करता। कौन से वाले का, ध्यान से समझना, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, आप लोग जानते होंगे, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अरे भाई क्या हमें इस फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत है? अरे भाई मुझे तो नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं।
ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज क्या होगी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्योंकि ये जो चीज थी जो रिलेट की है वो मैंने पिछली क्लास से रिलेट की है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ ध्यान दें, जब आपको पता है कि ए की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, ए बराबर दे रखा है कि 1/2 माइनस रूट 3 प्लस 1/3 माइनस रूट 8 प्लस 1/4 रूट माइनस 5 दे रखा है, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही चैलेंजेबल क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, आप ध्यान देना। लेकिन हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान देना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, जब आपको पता है कि जब नीचे साइन माइनस का होता है तो साइन क्या हो जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको लिखना चाहूंगा तो क्या होगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, रूट 3। और आप लोग देखेंगे भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और रूट 3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1। और 1 लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये तो बताया था कि रूट 9 माइनस रूट 7 यदि कभी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/√9 प्लस रूट 7। साइन यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, इनके वर्ग का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ऐसे ही मैंने इसमें बात करी तो यहाँ पर साइन माइनस का है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस आप कहोगे सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रूट 3 है, अंतर 1 आ रहा है। अरे भाई अंतर इनका 1 नहीं, इनके वर्ग का अंतर देखना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और रूट 3 का वर्ग कितना होता है, 3, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन इतना काम मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूं तो जब ये ऊपर जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। और रूट 8 का वर्ग कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, अंतर कितना होगा, 1। लेकिन मुझे 1 लिखने की जो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैंने बोला, इसकी बात करता हूं, यहाँ पर साइन माइनस का है तो ऊपर भी कितना होगा, प्लस का हो जाएगा। 4 रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब ऐसे में बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 रूट कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। लेकिन इतना काम हमें करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए जब नीचे साइन माइनस का है तो ऊपर जाके बस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखना ये है, जब इसको आगे सॉल्व किया तो आप लोग कहोगे कि अब कैसे सॉल्व करें। अब करना क्या है भाई, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और 5 में मैंने 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब लेकिन आप कहोगे कि सर हमें इसका तो वर्गमूल नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है। मान लिया, सपोज किया आप लोगों ने कि मान लेता हूं यदि 4 होता, लेकिन 4 नहीं है, ये ध्यान रखना है। मैंने बस आपसे क्या बोला है कि यदि ये 4 होता तो ये बताओ कि इसका जो वर्गमूल होता वो क्या होता, क्या होता, 2 होता। लेकिन ये 4 तो नहीं है, 4 से क्या है, कम है, तो इसका भी वर्गमूल क्या होगा, 2 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, कम ही होगा, लेकिन लगभग 2 के बराबर तो होगा ही होगा। ऐसे ही मैंने बोला कि ये यदि 9 होता, क्या ये 9 है, ये 9 नहीं है, तो ये बताओ यदि ये 9 होता तो इसका स्क्वायर रूट होता, वर्गमूल होता, तो ये क्या होता, आप बोलते कि 3 से कम होता। अरे भाई क्या होता, 3 से कम होता। ऐसे ही मैंने बोला कि यदि ये 16 होता, यदि ये 16 होता तो इसका स्क्वायर रूट होता तो क्या होता, 4 होता। क्या ये 16 है, नहीं है, आप कहोगे 15 कम है, तो इसका भी वर्गमूल क्या होगा, यानी 4 से क्या हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। आपको पता है कि एक की जो वैल्यू आ गई है 9 प्लस, देखो 2 और 3 5, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9। लेकिन ये ध्यान रखना कि 9 में हम लोग यदि 9 से कम जोड़ेंगे, ठीक है ना, 9 है, 9 से कम जोड़ेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये ध्यान देना, क्या इसकी वैल्यू जो आएगी, मान लिया कि जब ये 9 है और ये क्या है, 9 से कम है, लगभग 8 होगा, ठीक है ना, तो 9 और 8 17 होगा। तो ये बताओ क्या इसकी वैल्यू 18 से कम होगी, आप जानते हैं। अब मैंने ये ऑप्शन ले लिया, क्या इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 18 से ज्यादा होगी, आपको पता है ये 9 है, यदि ये 9 ही होता तो इसकी वैल्यू 18 के बराबर होती। क्या ये 18 से बड़ी हो सकती है की वैल्यू, आप कहोगे ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 9 से कम जुड़ रहा है तो वैल्यू 18 से क्या आएगी, कम आएगी।
क्या 18 के बराबर होगी? आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जब ये 9 होता तो 9 9 18 हो सकता था, नहीं होगा। क्या ये 9 के बराबर होगा? अरे इसमें 9 में से तो 9 भी जुड़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बताओ आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? और भी दे सकते हैं कि 9 और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? 9 से कम जुड़ रहा है, तो 9 में 9 से कम जुड़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी? 18 से कम आएगी, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा एग्जाम में कई बार एग्जाम में हमारा ये रिपीट हुआ है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बस यहाँ पर क्या करना है, कंसेक्यूटिव साइन का मल्टीप्लाई करके आपको नहीं करना है। यदि आप बढ़ाओगे तो क्वेश्चन बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? सीधे सीधे क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये भी है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ध्यान देना। अब इसकी मैं बात करता हूं, यानी ये लिखा हुआ है क्यू रूट ए लिखा हुआ है बराबर। अब इसकी यदि मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये बताओ कि ये क्यू रूट 26 है। मान लिया कि ये 27 होता, ये 27 होता। अरे भाई कितना होता है ये? 27। तो बताओ 27 का क्यू रूट कितना होता है? अरे भाई कितना होता है? अरे बोलो कितना होता है? 3 होता है। क्या ये 27 है? आप कहोगे सर ये 27 तो है नहीं। आप कहेंगे कि सर ये 27 तो नहीं है, ठीक है ना? और जब 27 नहीं है ये, हाँ, तो जब ये 27 नहीं है लेकिन 27 से कम है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 से क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना? ऐसे ही मैंने इसकी बात की, तो मान लिया कि यदि यहां पर 8 होता और 8 का जो क्यूब रूट यदि निकालता तो कितना आता? 2 आता, लेकिन ये क्या आएगा? 2 से क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि 7 है। ऐसे ही मैं बात करता हूं यदि 64 होता और इसका मैं क्यूब रूट निकालता तो तब कितना आता? 4 आता। अरे भाई कितना आता? ये 4 आ जाता, और ये इस यानी 4 से क्या आएगा? कम आएगा, यानी सभी जो आएंगे वो क्या आएंगे? कम आएंगे। अब ऐसे ही मैंने बोला कि जब ये क्यूब रूट ए है, क्यूब रूट ए है, जब इसको सॉल्व करो 3 और 2 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो कहने का मतलब है ये 9 से क्या है? कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा, भाई हमें तो इसको हटाना है, और जब यहां पर इसको हटाना तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। और जब क्यूब करना पड़ेगा तो ये तो ए ही रहेगा, क्योंकि इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है, लेकिन क्या होगा? कम होगा। कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू क्या होगी? क्या 729 से ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या 216 से बड़ी होगी? नहीं होगी। क्या 729 के बराबर होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 216 से क्या है? बड़ी है, लेकिन 729 से कैसी है? छोटी है, क्योंकि कमी तो आ रहा है। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे 729 आ जाएगी, 729 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। कहने का मतलब है कि इतने क्रिटिकल क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, बस अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, और इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? अरे भाई समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया तो एक बार लाइक लगा दीजिए, लाइक पर बटन दबा दो, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर किया करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दें। इसकी बात आती है जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना। मैंने आपसे बोला कि भाई 20 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 20 का मतलब 4 गुना 5 होता है। अरे भाई होता है नहीं होता है? अब ऐसे ही 12 की बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई 4 गुना क्या होता है? 3 होता है। और क्यूब रूट 729 अभी पिछले क्वेश्चन में बात करें तो बताओ इसका क्यूब रूट कितना होता है? आप कहोगे इसको तो मैं डायरेक्टली 9 कर सकता हूं, और इसका जो वर्गमूल होता है वो भी कितना होता है? वो भी 9 होता है। लेकिन बस यहां पर हमें सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, लेकिन आपको पता है कि जब ये 4 रूट 5 है और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 5। ऐसे में बात करता हूं 4 रूट 3 होगा यहां पर, और 4 जब बाहर आएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? प्लस का 9। भाई इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस ये कितना है? 4। और आपको मैंने दोस्तों अभी बताया था कि जब कभी भी नीचे साइन माइनस का है तो वो वाली जो पूरी संख्या होती है वो कहां पर चली जाएगी? ऊपर। लेकिन साइन किसका हो जाएगा? किसका? प्लस का हो जाएगा, बस बदल जाता है। तो ये हो जाएगा
√5 माइनस √3। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 नीचे आएगा। मैंने आपको बस यही बताया था। और यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 9। देखो ना, माइनस के 9 से प्लस 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 से 4 कटेगा कितने बार, ये 2 बार। तो हमें पता है ये 2√5 प्लस का है, और हमें पता ये भी है 2√5 प्लस 2√3 हो जाएगा, और माइनस का होगा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्या होगा, 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का है, ठीक है ना, जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम डायरेक्टली केवल और केवल हम लोग 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि हरों का परपेंडिकुलर करना स्टार्ट कर दो, कंजुगेटिव साइन का मल्टीप्लाई ऊपर भी करो नीचे भी करो। अरे भाई इतना ही करना होगा तो आपको मैं ये चीज थोड़ी बताता, पिछली क्लास मैंने आपको पूरा बेसिक बताई थी, वो बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वरना हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 24। हाँ देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए जरा, देखिए क्या है, हमारा 3 है, हाँ जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या 3 है प्लस, इसको क्या करेंगे, हमें पता है कि 1/√3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन की जो बात आती है, अब इन दोनों में बात आती है। यहां पर थोड़े से तरीके बदल जाते हैं, यहां पर स्टूडेंट अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है। अभी एक तो मैंने ये बताया था, या तो मैं क्या करूं, इसके कंजुगेटिव साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लूं, या दोनों का मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एलसीएम भी ले सकता हूं, ये भी काम कर सकता हूं। चलो मैं एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, मैं पता है √3 प्लस 3 ये हो जाएगा √3 माइनस 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो √3 माइनस 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये साइन किसका है, प्लस का है, जब ये कैंसिल हो गए, अब ध्यान देना करना क्या है, हमें पता है 3 प्लस √3/3 हो जाएगा, लेकिन √3 कितना होता है, 2√3 होता है। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है भाई, √3 और √3 2√3 हो जाएगा। और जब इसको किया तो आपको पता है जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, अरे भाई कौन सा फॉर्मूला, भाई a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारा क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा 3, क्योंकि √3 का वर्ग कितना होता है 3, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अरे भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये बन गया कि 3 माइनस 9 बन गया, अब इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व किया तो ध्यान देना 3 प्लस √3 ये 3 हो गया, और ये क्या होगा, 3 में से 9 माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 6 होगा, तो ये 2√3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि 2 से 6 काट के कितने बार, 3 बार, और ये √3/3 है, ये माइनस का √3/3, अब ये बच गया, और जब ये बच गया, ये साइन प्लस का ये साइन माइनस का है, दोनों एक जैसे नंबर हैं, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचता है हमारा, 3 बचता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो 3 ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादा ही और हमने जल्दी सॉल्व करना हो तो इसके कंजुगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहां तक लिया, यहां पर जब ये ऊपर जाएगा तो 3 प्लस 1/√3 हो गया, वो तो ठीक है। जब इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा √3, और अपन कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे हम लोग, माइनस का हो जाएगा 3 प्लस √3, और अपन यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को बस सॉल्व करना है, डायरेक्टली हम लोग अगले स्टेप में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, को सॉल्व करें। अब ये भी किया है उसी तरीके से, सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना
2 प्लस 6 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। जब इसमें मैंने एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा कि रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब ऊपर लेके जाऊंगा तो रूट 3 माइनस 2 हो जाएगा ये, और ये नंबर जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। अरे भाई होगा नहीं होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। अब जब इसको किया तो हमें पता है कि इसका जो मतलब है 6 रूट 3, क्योंकि रूट 3 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे कर दिया, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन जो नीचे आएगा वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3, और नीचे क्या होगा a प्लस b और a माइनस b। भाई रूट 3 का वर्ग कितना होता है 3, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, और इधर 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो हमें बचा क्या 2 प्लस बचा 2 रूट 3 बचा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ ये 3 प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का बचेगा 2 रूट 3 बच जाएगा, दोनों क्या हो कैंसिल हो गए, तो आंसर जो निकल के आया है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान है, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अरे भाई लाइक कर दो वीडियो को। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में बात करते हैं। तो देखना है कि यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है ये रूट 6 है, क्या है ये रूट 6 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले से कवर कर दिया है, ये रूट 6 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन में कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग यहाँ पर पूरा एलसीएम लेंगे क्या, अरे भाई एलसीएम लोगे तो 3-3 टर्म आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, और 3-3 टर्म हो जाएंगे तो वहां पर एलसीएम लेना क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अब देखो करना क्या है, अब देखो करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जब यहाँ पर नीचे साइन प्लस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब इसको किया तो क्या होगा, ध्यान से थोड़ा समझना है, इसको किया तो 3 रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2। और लेकिन आपको ये पता है कि नीचे साइन प्लस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये तो ध्यान देना कि क्या मैं इस रूट 3 प्लस रूट 6 को क्या मैं रूट 6 प्लस रूट 3 नहीं लिख सकता। आप कहेंगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि बस बड़े वाले नंबर को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 6, लेकिन साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा रूट 3, लेकिन नीचे क्या होगा दोस्तों, दोनों का डिफरेंस 6 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे इसमें मैंने बात की तो 4 रूट 3 हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन रूट 6 प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा रूट 2, और नीचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, तो 4 नीचे आ गया। अब ऐसे ही कहा कि इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये रूट 6 है, वो तो ठीक है, लेकिन रूट 3 प्लस रूट 2 है तो इसका मतलब होगा रूट 3 माइनस का रूट 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना, 2 का गुणा 6 में किया तो रूट 12 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में किया तो रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 6 × 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना कि जहां पर ब्रैकेट से पहले यदि माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है। अब इस ऐसे ही मैंने इसको किया तो 6 × 3 कितना होगा रूट 18 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। बस साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं साइन, ठीक है ना। यदि हम लोगों ने गलती कर दी तो आंसर हमारे क्या जाएंगे गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आप करना क्या है, आपको पता है ये प्लस का साइन है रूट 12, लेकिन ये किसका है माइनस का है, तो हम लोग काट सकते हैं, ये प्लस ये माइनस का है, ये किसका है प्लस का, इसको भी काट सकता हूं, ये माइनस का ये प्लस का है, क्या होगा कट गए सभी, तो इसका जो आंसर आ गया, अरे भाई कितना आ गया है 0 आ गया, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, पूरा क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। हाँ देखते हैं दोस्तों, देखो करना क्या है इसमें, जैसे लिखा हुआ है इसमें, अरे भाई कोशिश आप भी किया करो साथ साथ में, जैसे लिखा हुआ है ये 4 + 3 रूट 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि बस नीचे वाले नंबर को देखना है,
लेकिन ये प्लस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 7 माइनस 4√3 हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा? आप कहोगे कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो मुझे बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और मैंने कहा कि इसका स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और √3 का कितना होता है? 3। तो 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 48, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। क्या मुझे यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत है? अरे नहीं है। अरे भाई इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मेट में क्या कर लिया है? बदल दिया। अब वरना मुझे क्या करना पड़ता कि सर यहाँ पर ये प्लस है तो मैं क्या करता? 7 माइनस 4√3 करता, नीचे करता, फिर ऊपर भी मैं करता। अरे भाई क्या स्टेप को लिखना जरूरी है? अरे भाई कोई जरूरी नहीं है, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना। अब होगा क्या कि 4 का गुणा 7 में किया तो 4 7 28, 4 का गुणा 4 में किया तो माइनस का हो जाएगा 16√3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो क्या होगा? 7 गुणा 3 21, रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या होगा? तो देखो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12, माइनस का साइन आ जाएगा, और 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया तो ध्यान देना क्या करना है। अब आपको पता है यहाँ पर तो 28 है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? 36 है। तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया है, और यहाँ पर 16√3 है, और यहाँ पर कितना हमारा? 21√3। यहाँ पर 16 है और कितना होगा? 5 का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि माइनस से ये 5 है, तो क्या बचेगा? 5√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 है, माइनस 36, क्या बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 5√3 माइनस 8, तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। 5√3 माइनस क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 28। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और बताएंगे कि आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है, कोशिश करेंगे आप लोग। हाँ देखते हैं जरा, देखिएगा ऊपर 3 प्लस √6 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऊपर तो मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सभी हमारे नंबर छोटे छोटे, √6 को मैं कुछ बदल नहीं सकता हूं। अब लेकिन जो बदलाव हो सकता है कहां पर हो सकता है? नीचे वाले नंबर में हमारा बदलाव हो सकता है। जब इसको करेंगे तो ध्यान देना कि ये हो गया 3 प्लस √6 है, वो तो ठीक है, क्या बताओ मैं 5√3 है इसमें कोई बदलाव कर सकता हूं? तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब देखा गया कि इसकी बात करता हूं, देखो इसका मतलब क्या है? 12 का मतलब क्या है? 4 गुणा क्या होता है? 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही इस 32 की बात करो, 32 की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4√2 कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। अब ऐसे में बात की 50 की, तो 50 का मतलब हो जाता है क्या? 25 गुणा 2, और 25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना कि अब इसको हमें सॉल्व करना है, और जब इसे सॉल्व करना है तो ध्यान देना 5√3 और 4√3 माइनस किया तो बताओ क्या बचेगा? आप कहोगे सर √3 बचेगा। ऐसे ही मैंने बोला कि 4√2 है, यहाँ पर प्लस 5√2, तो बताओ क्या बचेगा? प्लस √2 हो जाएगा। ध्यान देना ऊपर तो हमारा 3 प्लस √6 है, लेकिन नीचे की बात करता हूं तो √3 प्लस क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अरे भाई इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर √3 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस √2 बचेगा। अब इसको आगे जब सॉल्व किया तो 3 प्लस √6 है, वो तो ठीक है, लेकिन नीचे साइन प्लस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3√3 माइनस कितना हो जाएगा? √2। अरे भाई नीचे वाला हमने हटा दिया, क्योंकि नीचे साइन प्लस का है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और जब इसको सॉल्व किया, थोड़ा समझना है इसे, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो जाएगा? √18 हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना हो जाएगा? √12 हो जाएगा। ठीक है ना? अरे भाई कोई डाउट तो नहीं, पूरा क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देना, ये तो 3√3 है, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं कर सकता हूं, ये भी 3√2 है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं कर सकता हूं। 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, और जब ये 9 गुणा 2 होता है, जब इसको किया तो इसका मतलब होगा 3 रूट कितना हो जाएगा? 2, लेकिन इस 12 का मतलब क्या होगा? 4 गुणा 3 होता है, तो माइनस का हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब ये पता है कि यहाँ पर तो 3√3 है, यहाँ पर 2√3 है, तो जब माइनस किया तो क्या बचेगा? केवल एक ही √3 बचेगा, और जब एक ही √3 बचेगा तो ये बताओ हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या √3 है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमारे पास कौन सा है? हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? √3 दे रखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो डाउट तो नहीं है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग कर चुके हैं, मैंने बताया था ये हमारी पिछली क्लास से लेकर के था 29, ये हम लोग कर चुके हैं 30, ये हम लोग कर चुके हैं 31, अब नंबर है 32। याद करना है कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल की, ठीक है ना, तब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, मैंने लिखा 7 प्लस 2 रूट 12, इसकी वैल्यू क्या होगी। हालांकि आप लोगों ने वर्गमूल तो पढ़े हैं, वर्गमूल तो पढ़ लिए होंगे, आपने कहा होगा कि 4901 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप लोग निकालेंगे ये होगा। लेकिन आप जब इस तरीके से पूछा जाए कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, या ये भी लिखा हो सकता है कि बताओ कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 7 प्लस 2 रूट 12 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी बन जाता है। अब लेकिन बात ये आती है, कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा समझना, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a, कितना होता है, b होता है। अब लेकिन हमें इसको भी करना है, ये कहने का मतलब है किसी ने किसी की वर्गमूल है तो ये किसी न किसी का वर्ग हो सकता है, तो ध्यान देना वो किस संख्या का ये वर्ग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यदि आपसे कहा कि रूट 16, यदि मैंने आपसे लिख दिया तो आप लोग कहोगे कि सर ये 4 की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर ये अंदर वाली संख्या हो सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अंदर जो संख्या लिखी हुई है ये किसी न किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये वर्ग होगा। तो अब देखना ये है कि किस संख्या का होगा, तो इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, कैसे समझते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, और जब ये फॉर्मूला पढ़ा है तो लास्ट में हमारा क्या बनता है, 2a भी बनता है, यानी लास्ट में क्या बना हुआ है, 2 तो बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 है। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि रूट के अंदर वाली संख्या को हमें पहचानना है। अब रूट के अंदर वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। जो भी, क्योंकि 2 तो होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं है बनाना पड़ेगा, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें रूट के अंदर वाली संख्या पर यह वर्क करना है कि इस वाली संख्या के ऐसे 2 फैक्टर करूं कि संख्या जोड़ने पर जो संख्या आगे लिखी हुई है बन जाए। तो बताओ ये 12 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं कि जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो यानी 12 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने कहा कि 12 के फैक्टर की बात करता हूं तो 1 गुणा 12 भी होता है, अभी होता है नहीं होता है, क्या बताओ जोड़ने पर ही 7 बन रहा है, तो आप कहोगे कि 7 नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा कि सर 2 गुणा 6 भी तो हो रहा है, लेकिन 2 और 6 कितना होता है, यहाँ पर 8 होना चाहिए था। लेकिन आप कहेंगे कि भाई 3 गुणा क्या होता है, 4 भी तो होता है, तो आप लोग कहोगे कि सर ये हमारी 3 और 4 12 के 2 ऐसे फैक्टर होंगे, लेकिन इतना काम थोड़ी करना है एग्जाम, ये तो मैं बस आपको समझा रहा हूं। आपको तो एकदम डायरेक्टली माइंड में आ जाएगा कि 12 के 2 ऐसे फैक्टर हैं जो साथ में है, तो 4 गुणा 3 होते हैं, ठीक है ना। तो ये √3 और ये 3 और 4 हो गए, तो 3 और 4 को जब जोड़ा तो कितना हो रहा है, 7 बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4 होगा, लेकिन हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है ना, दोनों के ऊपर, और यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और अभी भी मैंने बताया था कि यदि इसका मैं वर्ग करूं तो ये मिलना चाहिए। तो ध्यान देना, यदि मैं इसका वर्ग करता हूं तो ध्यान देना क्या होगा भाई, a² तो कितना होगा 3, √3 का वर्ग कितना होता है 3 हो जाएगा, और √4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऐसे ही कहा कि जब a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2 × ab, a कितना है हमारा √3 और b कितना हमारा ये √4 हो जाएगा। जब इसको किया, अब देखो वही प्रोसेस आ गया नहीं, यहां पर ये 12 बनना है वो तो ठीक है, क्योंकि 2 प्लस ये कितना बना है, ये 12 बन रहा है, और 12 कब बना है, जब 3 गुणा 4, और तभी तो ये 3 और 4 से कितना बना है, ये 7 प्लस क्या बना है, ये 2 रूट कितना बना है, ये 12 बना है। तो कहने का मतलब है कि अंदर वाली संख्या के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना बन जाए, ये 7 बन जाए, लेकिन यहां पर 2 होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन में, जब आपने ये समझ लिया तो ये तो क्वेश्चन सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूरा बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं और जरा आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और मैंने लिया है इसकी वैल्यू क्या होगी।
जरा बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 11 प्लस 2 रूट 18 की वैल्यू क्या होगी? तो बताइए। मैंने बताया था कि 2 होना जरूरी है। अब रूट के अंदर वाली संख्या के ऐसे तो फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना बन जाए? 11। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि सर 9 गुणा क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि 9 दूनी 18 भी होता है, 9 और 2 कितना होता है? 11। लेकिन आपको मैंने बताया था कि 9 पर हम लोग क्या लगा देंगे? वर्गमूल, और इस पर भी हम लोग क्या लगा देंगे? वर्गमूल, और दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना? यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। हालांकि आगे सॉल्व करना हो तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। आई होप मैं जानता हूं कि आपको ये चीज क्या हो गई होगी, बिल्कुल पकड़ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज हमारे हैबिट में आ जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे आप लोग खुद कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें। हाँ, देखिए कि इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो यदि इसको मैंने सॉल्व किया तो आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहां पर बस क्या होना जरूरी है। यहां पर मैंने आपको बताया था क्या होना जरूरी है, ये बताइए पहले। यहां पर क्या होना जरूरी है? 2 होना जरूरी है। लेकिन इस 12 को मैं क्या ले सकता हूं? तो आप लोग कहोगे कि सर इस 12 को मैं 2 गुणा क्या ले सकता हूं? मैं 6 लिख सकता हूं। लेकिन यहां पर तो बस 2 होना जरूरी है, लेकिन 6 कहां पर जाएगा? अंदर चला जाएगा। 6 कहां पर चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। ठीक है ना? और अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 होगा और ये गुणा क्या है? 6 भी है। तो ध्यान देना करना क्या है इसमें, यानी ये हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा, और इस 12 का मतलब होता है 2 गुणा 6 होता है, और जब 2 गुणा 6 होता है तो इसका मतलब हो जाएगा 36 गुणा क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। ऐसे ही माइनस का इसकी बात करता हूं तो ये 4 प्लस कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। इसमें तो कुछ बदल नहीं सकता हूं। और इसकी बात करता हूं तो माइनस हो जाएगा 19 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा भाई? 6 का मतलब 2 गुणा 3 होता है, और यहां पर जब 2 गुणा 3 है तो माइनस का हो जाएगा 2, और जब 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9, और गुणा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 36 गुणा 6। अब हमें तो क्या करना है? हमें तो एक ऐसा इसके फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 30 बन जाए। जोड़ने पर कितना हो जाए? 30 हो जाए। तो 36 गुणा 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि ये जोड़ने पर कितना बन जाए? 30 बन जाए। तो बताओ कैसे करें? ठीक है, देखो 36 को यदि मैं लिखना चाहूं तो 12 गुणा क्या लिख सकता हूं? मैं 3 लिख सकता हूं। अरे भाई 36 को लिखना चाहूं तो 12 गुणा 3 लिख सकता हूं, और गुणा क्या है? ये 6 है। तो कहने का मतलब है कि 12 गुणा और 6 गुणा 3 कितना हो गया? 18। अरे भाई 12 गुणा 6 और 3 कितना हुआ? 18। भाई 12 और 18 के तो फैक्टर हो गए हमारे, क्योंकि 12 और 18 को जोड़ने पर हमारा कितना हो जाएगा? 30 बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि √12 प्लस क्या लिख सकता हूं मैं? √18। कहने का मतलब जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है? √12 प्लस √18 आई है। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है हम लोग इतना काम करें, भाई डायरेक्टली हम लोग इसको बता सकते हैं। अब ऐसे ही भाई 2 है, चीज फिक्स है हमारे। अब 3 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 4 बन जाए। अरे भाई बताओ 3 के दो फैक्टर ऐसे कौन से होते हैं जोड़ने पर 4 बन जाए? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो आप जानते हैं कि 3 गुणा क्या होता है? 1 ही तो होता है। भाई 3 का फैक्टर 3 गुणा 1, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है? 4 ही तो होता है। लेकिन साइन यहां पर माइनस का है, और मैंने बताया था इस पर रूट लग जाएगा, तो √3 और यहां पर कितना है? 1 है, तो क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं इसकी। अब ये कितना? 9 दूनी 18 है, और 18 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 19 हो जाए। तो आप लोग कहोगे कि सर 18 के तो फैक्टर ऐसे ही होते हैं, 18 गुणा 1 ही होता है, जोड़ने पर कितना बन जाता है? 19 बन जाता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर साइन प्लस है तो यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर साइन प्लस है तो इसीलिए यहां पर प्लस आया था, लेकिन माइनस के कारण ये माइनस हो गया है। ठीक है ना? अब लेकिन मैं इसकी बात करता हूं तो 18 के दो फैक्टर किए तो क्या होगा? √18 आ रहा है, लेकिन यहां पर साइन माइनस का, तो क्या आएगा? बस माइनस का आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट से पहले है, इसीलिए मैं यहां पर बदलना चाहूं तो ब्रैकेट यदि मैं हटाना चाहता हूं तो ये वाला जो साइन आएगा, ये वाला जो साइन आएगा, ठीक है ना, तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। बाद बाकी हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या होगा? माइनस ये पूरा कट गया, ठीक है ना, इस वाले से ये वाला पूरा कट जाएगा। अब देखो 12 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 3 होता है।
और 4 गुना 3 का मतलब क्या होता है 2√3 होता है, और माइनस ये √3 हो जाएगा, और 2√3 में से √3 घटाएं कितना बचेगा √3 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर जो निकल के आया है वो कितना आ गया है √3। भाई यहाँ पर बस आपको वर्गमूल सिखाना, वर्गमूल बताना सिखा रहा है, ठीक है ना, कि हम लोग इन क्वेश्चन के इस अलग अलग टर्म के हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और हर चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया है सबको। बस आपको ब्रैकेट से यानी जो रूट से पहले आपको 2 बनाना है और फैक्टर करके देखना है कि उसके आगे जो लिखी हुई संख्या बन रही है या नहीं बन रही है, वही हमारा डायरेक्टली क्या बन जाता है आंसर बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आइए। देखिएगा अब इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो करना क्या है कि जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो उसे हमेशा हमेशा उसे पीछे से सॉल्व करो, और जब इसको पीछे सॉल्व करें तो ध्यान देना भाई इसका जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है। आप लोग कहोगे कि 13 होता है। अरे भाई 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13 होता है 13, और 13 में मैंने 68 को जोड़ दिया। ध्यान देना। चलो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। तो आपको मैं समझता हूं, अच्छी तरह समझा सकता हूं और आप भी अच्छी तरह समझ आएंगे। तो 16 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ये 68 हो जाएगा, और ये प्लस कितना है 169। जब इसको सॉल्व किया तो आपको जब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 13, और इसको मैंने जोड़ा तो 8 और 3 11, 6 और 1 7 कितना 81, तो ये √81 हो जाएगा, और √81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। अब जब इसमें इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना हो जाएगा 225, और 225 के भी ऊपर वर्गमूल लगा हुआ तो कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15। भाई यहां से यहां तक यदि मैं सॉल्व करते हुए आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, और इनको जोड़ा तो 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 3 4 होगा, कितना होगा 144, और 144 का भी वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना भी मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं भी कर सकता हूं। जैसे ध्यान देना कि ये बताओ कि इसका वर्गमूल कितना है 13 है, वो तो ठीक है भाई। 13 में 18 जोड़ा तो कितना 68 जोड़ा कितना हो जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 बन जाएगा। 9 और 16 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, और 15 में मैंने 129 को जोड़ दिया तो बताओ कितना हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाता है। सीधे सीधे हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसी तरीके से है ये भी, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ देखो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, 15 में मैंने 154 जोड़ दिया तो 169 हो गया, 169 हो गया भाई। 5 और 4 9, 5 और 1 6। अब इसका वर्गमूल कितना होता है 13 है, 13 जोड़ दिया इसमें तो ये बताओ कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 121 में 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा। अब भाई 121 में 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अरे भाई सॉरी 125 में हाँ 13 हो जाएगा, 13 जोड़ा 8 और 3 11, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 121 हो गया, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 है, ठीक है ना। अब इसमें सॉरी 11 जुड़ेगा, अरे भाई क्या जुड़ेगा इसमें 11 जुड़ जाएगा हमारा। हाँ भाई यहाँ पर हो जाएगा 121, और 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, और 11 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 36, और का वर्गमूल कितना होता है 6, और 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। कहने का मतलब है कि मुझको जो जोड़ना है वो पीछे से जोड़ना है, ठीक है ना। आगे से नहीं जोड़ना है, हमको जो जोड़ना है वो कहां से जोड़ना है पीछे से जोड़ना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया ये भी। हाँ क्वेश्चन नंबर 35, 35 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ करेंगे जरा इसे।
हाँ देखिए जरा, हमें पता है, क्योंकि सबसे पहले इनको सॉल्व करना है हमें। मैंने अब बताया था कि यहां पर 2 होना जरूरी है, तो भाई 2 तो फिक्स है, बहुत आसान काम बना दिया। ठीक है ना, तो 30 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 11 हो जाए। अरे भाई 30 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 11 हो जाए। तो आप लोग कहोगे कि सर 6 पंजे 30 होता है, तो 6 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 11 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जोड़ने पर 7 हो जाए, तो आप कहोगे 5 गुणा क्या होता है, 2 होता है। अब ध्यान देना, लेकिन यहां पर कितना है, 4 है, लेकिन हमें तो 2 गुणा क्या करना है, 2 करना है, हमें तो 2 बनाना है बस। तो अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, अंदर जाएगा 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए, जोड़ने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए, तो क्या होता है यानी 8 हो जाए, कितना हो जाएगा 6 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना है कि 1 अपॉन, इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने बताया था कि बस फैक्टर करने के बाद बस रूट लगा देते, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन यहां पर साइन माइनस का है तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3 अपॉन हो जाएगा, इसका मतलब होगा रूट 5, क्योंकि 5 5 गुनी 10 हो रहा था, और ये माइनस कितना हो जाएगा रूट 2। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां पर भी माइनस है। अब ऐसे ही बात करता हूं माइनस का 4 अपॉन, भाई इसका मतलब क्या होगा, 6 गुणा 2 होगा, तो रूट 6 माइनस कितना हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि साइन किसका है यहां पर, माइनस का साइन। अब देखो कि आगे क्या करना है। मैंने बताया था ये नीचे साइन माइनस का है, तो ऊपर लेके आऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, अरे भाई इतना तो काम बता चुका हूं मैं, प्लस हो जाएगा रूट 6 प्लस हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 तो पहले से ही है, तो रूट 5 साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का है, तो 3 नीचे आ गया। ऐसे ही मैं बात करता हूं माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो रूट 6 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का है यहां पर। ठीक है ना, तो नीचे कितना होगा, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना है, रूट 6 प्लस रूट 5 है। अब माइनस का साइन है तो रूट 5 माइनस कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व किया तो माइनस का साइन है तो रूट 6 और माइनस कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया, ठीक है ना, क्योंकि साइन हमारा यहाँ पर किसका है, ये माइनस का है। ठीक है ना, और ऊपर गया था ये भी प्लस का हो गया था। ठीक है ना, तो रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है ना, माइनस का रूट 5 माइनस का ये भी रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर गया है ये साइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस का है क्या है, रूट 6 है, जब ऊपर जाएगा तो ये भी पूरा माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान देना कि इससे तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और इससे भी हमारा ये कहीं ना पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब बात आती है दोस्तों रूट की, ठीक है ना, रूट 2 की और रूट 2 की। ठीक है ना, और जब रूट 2 और रूट 2 की बात आती है तो यहां पर देखना है कि कहीं ना कहीं यार गलती हुई है या तो क्वेश्चन में ही थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ देखना है, रूट 5 माइनस का रूट 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी पूरा माइनस का हो जाएगा। तो आप इसमें ऐसा कीजिएगा दोनों में, क्योंकि दोनों ही केस हमारे प्लस प्लस के बनते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर ये करो, यहां पर प्लस करो, और यहां पर प्लस करेंगे तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस करेंगे तो यहां जो होगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, टाइपिंग में गलती हो जाएगी, वो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर, क्योंकि सभी नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और सभी नंबर कट जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 36। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ देखते हैं जरा दोस्तों, माइनस का √3 प्लस √3 प्लस 8 7 प्लस 4√3। अब हमें इसका ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इस 4 का मतलब क्या था भाई, 2 गुणा 2 था, और जब ये 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। अरे भाई 2 जब इस रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पर 3 कितना बना देगा, 12। तो यार चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 7 प्लस, यानी इस 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 और अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करोगे ये 7 बन जाए तो आप कहोगे कि सर 4 गुणा 3 होता है। भाई 12 के 2 ऐसे फैक्टर किए कि 7 बन जाए तो आप लोग कहोगे कि 4 गुणा क्या होता है, 3 होता है। कहने का मतलब है कि इस वाले को जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √4 कितना हो गया, √3। और आप जानते हैं कि जब √4 की बात आती है और √3 की बात आएगी तो कितना होगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान देना इसकी जो वैल्यू हो गई माइनस का √3 प्लस 3 प्लस 8। अब जब इसको सॉल्व किया तो क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 2 प्लस √3। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई इतना समझ में आया? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा और 4 का मतलब 2 होता है, √3 हमारा कितना होगा, √3 रहेगा। अब जब इसका गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16 और कितना होगा 8 √3 हो जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर दिया 8 का तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 8 दूनी 16 प्लस हो जाएगा कितना 8 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि 16 में मैंने 3 को जोड़ दिया तो तब कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अरे भाई समझ आ रही है? 16 में मैंने 3 जोड़ दिया तो 19 हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, अब देखो इस 8 को मुझे तो यहाँ पर क्या बनाना है, 2 बनाना है, 2 गुणा 4 होगा और जब 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो इसमें जो हुआ क्या, इस 8 √3 का मतलब है, इसको इसमें चेंज करना चाहूं तो इसका जो मतलब हो जाएगा 8 √3 का, तो 2 गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 गुणा कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व किया, अब इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर 19 हो जाए, क्योंकि इसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या होगा, आप कहोगे 16 प्लस 3 ही तो होता है भाई, 16 और 3 19 तो होता है, लेकिन यहाँ पर भी वर्गमूल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो था क्या माइनस का √3 और इसकी बात आती कितना हो जाएगा 4, भाई 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और ये कितना होगा √3 हो जाएगा। √3 से हमारे कट गया प्लस का माइनस, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन का भी हम लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना है सीधा सीधा क्वेश्चन है, पीछे से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। कभी भी रूट की बात आती है तो उस क्वेश्चन को हम लोग पीछे से हमेशा सॉल्व करेंगे, कभी भी उसको आगे से सॉल्व मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ यहां भी आपका इसमें वर्गमूल लगा होगा, ध्यान दें। इस 6 का मतलब होगा 2 गुणा 3, यानी जब इसको सॉल्व किया तो √7 अपॉन हो जाएगा 16 प्लस इसका मतलब होगा 2 और 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 9 गुणा क्या हो जाएगा 7। ऐसी बात करता हूं, इसकी भी बात करता हूं तो 16 माइनस हो जाएगा 2, ऐसी भाई सेम नंबर यहां भी है तो 9 गुणा क्या हो जाएगा 7। तो सीधा सीधा देखा भाई 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √7 अपॉन हो जाएगा, ये हमें पता है कि इसका में हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, इस वाली संख्या का हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और रूट कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, √7। तो ये कितना हो जाएगा ये √7 हो जाएगा। अब ऐसे ही बात करता हूं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोगों ने क्योंकि ये तो अंदर ही है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी बात करते हैं ये तो अंदर है ही हमारा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो होगा ये भी हो जाएगा हमारा कितना होगा माइनस का साइन है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा क्योंकि 9 7 16 ये भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये भी कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा √7, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का इसलिए माइनस का हो जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो √7 अपॉन, जब इसको सॉल्व किया तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा √7 माइनस का साइन है माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा ये 7 है और 3 कितना हो जाएगा ये प्लस √7 हो जाएगा, √7 3 बार लिख रहा है, ठीक है ना। 3 से 3 कट गया, ठीक है। और जब ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमें करना क्या है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या है √7 अपॉन √7 कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। तो 2√7 बार √7 √3 लिख रहा है इसकी जगह, ठीक है। हाँ तो ये जो हो जाएगा √7, तो √7 से √7 कट गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। इसमें क्या करेक्शन करना है, हमें यहां पर इस पूरे पर रूट नहीं लगाना, ठीक है ना। पूरे पर जो ये रूट लगा हुआ है ये बस गलत है। रूट कहां पर लगेगा, एक ये लगेगा और ये लगेगा, बस ये 2 रूट लगेंगे, ठीक है ना। ये वाला रूट नहीं लगेगा, यानी ऊपर वाला रूट नहीं लगेगा, बाद बाकी हमारा क्या है ये पूरा का पूरा सही है। बस क्या है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाँ 38।
38 क्वेश्चन है, 38 है। अड़तीस क्वेश्चन में क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ये है 7 प्लस 3 रूट 5 है और ये है 7 माइनस 3 रूट 5। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी सॉल्व करने के बाद में इसको हमें वर्गमूल निकालना है। हमें पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अरे भाई हमको पता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बताओ क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 और 3 गुणा 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, ठीक है ना। और 49 में से 45 को माइनस किया तो कितना बचेगा 4 बचेगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, बताएंगे जरा। हम लोग प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान लगे हैं। मैंने बोला था 2 होना जरूरी है, वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्गमूल पूछा गया है, क्योंकि हमें पता है अब रूट के अंदर वाली संख्या क्या होंगे 3 गुणा क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3 प्लस रूट 2। मैंने बस ये तो बोला था फैक्टर वाली संख्या में बस रूट लगा देते हैं। अब इसको किया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम है। जब इसको करेंगे तो रूट 3 प्लस क्या होगा रूट 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस साइन माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस हो जाएगा ये हमारा रूट 2 माइनस का रूट 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया तो बताओ कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। तो 2 रूट 2 आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं।